रामचरण भैया राम राम। राम राम श्रीमान जी, राम राम। राम राम। कौन सा गांव है अपना? बांदकपुर है श्रीमान जी। अरे बांदकपुर में तो भगवान शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। जी 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 श्रीमान जी, मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और श्रीमान जी मेरी आग्रह है आपसे कि आप बांदकपुर एक बार पधारें। और ये मेरी चाय की दुकान है श्रीमान जी, तो मेरी जो इच्छा है, एक बार आपको चाय पिलाने की इच्छा है, तो आप इस नगरी में पधारने का कष्ट करें। मामा बांदकपुर भी आएगा, भगवान शिव के दर्शन भी करेगा। और रामचरण की रामाटी, क्या नाम है? रामाटी स्टाइल। रामाटी स्टाइल। रामाटी स्टाइल जी। तो रामाटी स्टाइल में चाय भी पी जाएगी। जय जोगेश्वर नाथ की। क्या हाल है? पहले क्या करते थे? दुकान कब से है अपनी? सर काफी समय हो गया मेरी दुकान को। अच्छा, पहले कितनी कमाई होती थी दुकान में? पहले सर मैं खाली चाय भर बेचता था, तो मेरी 200-300 रुपए की बिक्री होती थी। 300 से 400 रुपए की बिक्री होती थी, तो लगभग मेरे लिए 100-125 रुपए की मजदूरी निकलती थी। अच्छा, ये ग्रामीण पथ विक्रेता, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का कैसे पता चला आपको? जी 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 श्रीमान जी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये शासन की जो भी योजनाएं निकलती थी, ये न्यूज़पेपर या टीवी के माध्यम से इसकी जानकारी फैलती है, पब्लिसिटी होती है श्रीमान जी। तो उस प्रकार मुझे भी इसके बारे में पता चला, तो मैं पता करने के बाद मैं एक ऑनलाइन की दुकान पर गया, तो फिर मैंने वहां से इसकी जानकारी ली। तो मैंने एक आवेदन किया। आवेदन करने के बाद श्रीमान जी मेरा आवेदन पास हो चुका था। फिर कुछ समय बाद लिस्ट जारी हुई, तो उस लिस्ट में मेरा नाम था। फिर उसके बाद वो लिस्ट पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक बांदकपुर, वहां पहुंची। तो श्रीमान जी मैं आपको बता दूं कि मैनेजर साहब ने मुझे फोन करके बुलाया कि रामचरण जी, आपका इस 10,000 सहायता राशि जो मिल रही है आपके लिए, उसमें आपका नाम है, आप लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक आइए। मैं सर बैंक गया और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए उनके लिए, और उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने फॉर्मेलिटी की और 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दिए। मैं आपको बता दूं सर कि 23/10/2020 में 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए। हाँ। तो अगले दिन मैंने वो पैसे निकाल लिए। ठीक है सर, आगे मैं और भी बताना चाहता हूँ, कुछ भी बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं ताकि बाकी भी जान लें कैसे होता है। जी 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 श्रीमान जी, ये जो आप आगे का शेप देख रहे हैं, ये पहले खुला हुआ था, पूरा खुला हुआ था, सिर्फ एक काउंटर था। तो हम अपना सारा सामान इसके अंदर रख देते थे और इसको लॉक कर देते थे। ये पूरा खुला हुआ था। तो उस 10,000 की राशि में हमने सबसे पहले पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, इसको बंद किया, ताकि हमारी दुकान रात के टाइम में सेफ हो जाए, सुरक्षित हो जाए। फिर उसके बाद हमने ये कच्चा फर्श आप देख रहे हैं श्रीमान जी। हाँ, ये कच्चा फर्श भी दिखाई दे रहा है। जी नहीं, कच्चा फर्श था। फिर उसके बाद हमने इसको सीमेंटेड किया और ये बैठने की व्यवस्था की। उसके बाद सर मैंने ये रैक खरीदे। रैक खरीदने के बाद मैं श्रीमान जी थोड़ा सा सामान लाया। थोड़ा सा सामान लाने के बाद वो पहले दिन जब मैं लाया तो कम बिका, दूसरे दिन लाया, दूसरे दिन से मतलब बिकना शुरू हुआ, बिक गया। तो फिर मैं उसके बाद और लाया, फिर बिका, फिर लाया, फिर बिका, फिर लाया। इस प्रकार से राम जी, आप उस पैसे को उसी में लगाते रहे दुकान में, बिका सामान, फिर सामान खरीद लिया। जी 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 श्रीमान जी, मैंने इस प्रकार के से अपनी ये दुकान। अब क्या क्या बेच रहे हैं आप चाय के अलावा? जी जी, चाय के अलावा कौन कौन सी चीजें? जी, ये पाउच दिख रहे हैं सर, ये नमकीन वगैरह, ये बिस्किट है, ये बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं। और श्रीमान जी आपको तो पता ही है, शिव जी का यहाँ मंदिर है। तो यहाँ बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, तो हम ये प्रसाद भी बेचते हैं। नारियल प्रसाद, नारियल के नीचे ये क्या चिरौंजी रखी है? जी जी, लाई के पैकेट है, चिरौंजी भी रखी है, अगरबत्ती भी रखी है सर। जी 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 जी। तो रामचरण भैया, आपने तो बड़ी तरकीब से काम लिया। अकेली चाय नहीं, चाय के साथ नमकीन भी, नमकीन के साथ बिस्किट भी, बिस्किट के बाद सोचा कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मंदिर जाते हैं लोग, तो नारियल भी, लाई भी, चिरौंजी भी। जी जी, बहुत बढ़िया। श्रीमान जी मैं बता दूं, ये आपका आशीर्वाद है मेरे लिए। आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ मजदूरी ही निकलती थी।
आपके आशीर्वाद से मैं बहुत बहुत कुछ हुआ मेरे लिए। ये आप जो देख रहे हैं ये सब कुछ आपका ही आशीर्वाद है। अब भैया कितनी आमदनी हो जाती है? श्रीमान जी मैं आपको बता दूं 800 से 900 रुपए की मेरी बिक्री होती है और 250 से 300 रुपए की मेरी बचत होती है। बहुत अच्छे। 250 से 300 की बचत का मतलब है आप लगभग एक महीना में कितने हो जाते हैं? 8 हजार रुपए। जी 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 श्रीमान जी इतना हो ही जाता है, कभी ज्यादा कभी कम। जी जी हमारी तो शुभकामनाएं 10,000 की सीमा पार करो आप और लगातार प्रगति करते रहो। देखिए जो दुकान चलाता और उसमें आए हुए पैसे को व्यर्थ नहीं करता, फिर धंधे में लगा देता है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। तो आपका भी जी श्रीमान जी कारोबार लगातार बढ़ता रहे, यही मेरी रामचरण जी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहन जी क्या करती हैं? आजीविका मिशन में जुड़ी हैं क्या? जी 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 सर। श्रीमती जी भी जुड़ी हैं आजीविका मिशन से? जी 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 जुड़ी हैं सर। मैं आपको बता दूं वो सिलाई सेंटर में जुड़ी हैं। वो सिलाई के साथ साथ मतलब सिलाई का काम तो उनसे अभी वो सीख रही हैं, बाकी वो काज बटन का काम करती हैं वहां पे। अच्छा पटा के 20,000 कब तक ले लोगे आप? सर देखिए अभी तो ये 12 किस्तें जो हैं मेरी, अभी उसमें से 4 किस्तें जमा हुई हैं जिसकी किस्त 885 रुपए है। तो मैं आपको और भी बता दूं उसमें से 620 रुपए लगभग उसका 12 किस्तों का ब्याज है। तो ये मेरा जो 12 किस्तें ये मेरी नील हो जाएंगी, तो इसके बाद मैं 20,000 फिर ले लूंगा। लेकिन ब्याज थोड़ी देना, ब्याज तो हम भरवाएंगे ना। जी 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 श्रीमान जी बताया गया है जो। अच्छा। वो हम नहीं देंगे, वो तो आप ही देंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। रामचरण जी ने बड़े रोचक ढंग से अपनी पूरी कथा आपको सुनाई। कथा मतलब जो वो कर रहे हैं, और मैंने भी इसलिए क्योंकि अकेला मैं नहीं सुन रहा रामचरण जी, आज पूरे प्रदेश में कई लोग सुन रहे हैं, तो बाकी भी लोग आए इस काम धंधे में, उनको ये सहायता मिले। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर का, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर का ये लोन बिना ब्याज का मिले और वो अपना काम धंधा चालू करे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुकान आपकी लगातार आगे बढ़ती रहे।